जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएमसी की कमान पिछले 20 सालों से शिवसेना के हाथ में है और बीएमसी क्या काम कर रही है मुंबई के अंदर, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि कितना बुरा हाल मुंबई के अंदर बीएमसी के द्वारा किया गया है। लेकिन अब उससे भी बुरा पूरे महाराष्ट्र के अंदर खिचड़ी सरकार का नेतृत्व चल रहा है, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, जिसने पूरी तरीके से महाराष्ट्र की दुर्दशा बिगाड़ने में वो लोग तुले हुए हैं। अब इन्हीं की एक बात आप लोगों को बताते हैं। महाराष्ट्र के ही एक अस्पताल से एक वीडियो जारी हुआ जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि कोरोना पेशेंट्स के साथ किस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार है, खिचड़ी सरकार, वो लापरवाही बरत रही है। आपको इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कोरोना के जो पेशेंट हैं, जिनकी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से, उनकी लाशों के साथ कितनी लापरवाही बरती जा रही है। ये गाइडलाइन WHO के द्वारा भी दिया गया है कि 30 मिनट से ज़्यादा आप किसी भी लाश को एक जगह पे नहीं रख सकते, उसको तुरंत डिस्पोज करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के मरने के बाद भी वायरस एक्टिव रहता है और वो लोगों के बीच में संक्रमण पहुंचा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के अंदर, महाराष्ट्र सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। आप इस अस्पताल में देख सकते हैं किस तरीके से लाशों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। लाशों के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट आसपास उसके बैठे हुए हैं, उनके साथ लापरवाही हो रही है। या और तो और उनके रिश्तेदार भी अस्पताल में बेफिक्र होकर के घूम रहे हैं और कोई भी अस्पताल में इन सब बातों की जानकारी लेने वाला नहीं है। लेकिन जब इस अस्पताल के डॉक्टरों से बात की गई तो इन डॉक्टरों ने बताया कि मुंबई बीएमसी ने तो कोई गाइडलाइन ही जारी नहीं की है, उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं है कि बॉडी को किस तरीके से डिस्पोज किया जाए, कहाँ पे डिस्पोज किया जाए। मुंबई की बीएमसी ने कुछ भी गाइडलाइन जारी नहीं किया है, तो हम कैसे बॉडी को डिस्पोज कर दें। ये हाल है मुंबई का, ये हाल है महाराष्ट्र का, जिसकी कमान आज उद्धव ठाकरे के हाथ में है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया के सामने, तो ये बात बहुत खुल करके बोलते हैं कि हम महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्ट करवा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। आपको एक आंकड़ा बताते हैं महाराष्ट्र का और तमिलनाडु का, जो दोनों का ही आंकड़ा ये बताता है कि दोनों प्रदेशों में लगभग सेम कैटेगरी पे टेस्ट हुए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र के अंदर आए हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु के अंदर 1,62,000 टेस्ट हुए हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के अंदर लगभग 1,68,000 टेस्ट हुए हैं। लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वो है लगभग 3,500, लेकिन वहीं महाराष्ट्र के अंदर इसकी संख्या है लगभग 14,000 से ज़्यादा। तो यहीं से ये बात समझ में आ जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर कितने हद तक लापरवाही बरती जा रही है। लेकिन अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए उद्धव ठाकरे कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों के सामने ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की अभी बहुत अच्छी हालत है, यहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार से मदद मांगने से पीछे महाराष्ट्र की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे की जो खिचड़ी सरकार है, वो पीछे नहीं हट रही है। आपको एक बात बता दें, केंद्र सरकार से उद्धव ठाकरे ने 25,000 प्राइवेट डॉक्टरों की मांग करी है और तो और उन्होंने अपने प्रदेश के 15,000 प्राइवेट डॉक्टरों को ये धमकी दी है कि अगर वो लोग काम पे वापस नहीं आए और उन्होंने गवर्नमेंट अस्पताल में काम नहीं किया तो उनका लाइसेंस ले लिया जाएगा और लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और तो और जहाँ पे दूसरी तरफ कोरोना वॉरियर्स के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं हमारे तीनों जल, थल, वायु तीनों सेनाओं के द्वारा, तो वहीं महाराष्ट्र के अंदर डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है और सेना, जो वहाँ की जो पुलिस है, उनकी 50% सैलरी में कटौती हो रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर जो पुलिस है उनकी सैलरी में कटौती हो रही है लगभग 50%। जो 1 और 2 ग्रेड के जो पुलिस वाले हैं उनकी 50% में सैलरी कटौती हो रही है। जो तीसरे ग्रेड के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी 25% की सैलरी कटौती हो रही है। तो दूसरे प्रदेशों में इन कोरोना वॉरियर्स का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लोग इनकी सैलरी, सरकारें इनकी सैलरी दुगनी कर रहे हैं, इनके तरह तरह का बीमा करवा रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के अंदर इनकी सैलरी में कटौती हो रही है। ये उन्हीं पुलिस वालों के ऊपर छुरा चला रहे हैं जो पुलिस वाले अपनी जान पे खेल करके लोगों की जान बचा रहे हैं, लोगों की जान बचाने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले। आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के अंदर लगभग 400 से ज़्यादा पुलिस वाले कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और लगभग 5 पुलिस ऑफिसर्स की मौत भी हो चुकी है। लेकिन दूसरे तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि जैसे जमाती कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, तो उसी का दूसरा तरीका
महाराष्ट्र की सरकार ने एक सोफिस्टिकेटेड तरीका, एक पढ़ा लिखा तरीका अपना लिया है, जिसके तहत वो पुलिस वालों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनकी सैलरी में कटौती करके आखिरकार यही पुलिस वाले अपनी जान पे खेल करके, अपनी फैमिली की चिंता ना करके सड़कों पे उतर करके महाराष्ट्र की जनता को बचा रही है और उनकी सैलरी में कटौती कर रही है महाराष्ट्र सरकार। अब एक और वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, जिस वीडियो में एक शख्स और अपनी परिवार के साथ ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का खाने का आसरा, ना ही किसी तरीके की सुविधा महाराष्ट्र सरकार के अंदर दी गई है। हम लोग गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर चल के कैसे जाओगे? अभी तो दे रहे हैं ना सबको टिकट, 2 ट्रेन तो निकल चुकी है। नहीं निकला इतना साहब। छोटा बच्चे को लेके कैसे जाओगे? क्या करेगा, फार्म भी भरा, हम लोग चौकी पर गया, कुछ नहीं। कहाँ रहते हो? हाँ, हम इधर हम लोग काम रहा घाटकोपर। घाटकोपर में रहते हैं। हाँ। लेकिन आप रुकते क्यों नहीं हो? अरे साहब रुको, 2 महीना हो गया। नहीं, लेकिन अभी तो 2 ट्रेन तो निकाली है ना। नहीं निकला। खाने पीने का नहीं मिल रहा है क्या? नहीं सर, बहुत तकलीफ है हम लोग को, इसके लिए जा रहे हैं हम लोग। सरकार बोल रही है खाना दे रहे हैं सबको। कुछ नहीं मिल रहा साहब, राशन नहीं मिला, खाने तो बात ही छोड़िए। वो रास्ते में खिचड़ी मिला आज हम लोग को। इतने दिन से खाना पीना नहीं मिल रहा है। खिचड़ी नहीं मिला, इतना दिन हो गया, लॉकडाउन हुआ तभी से खिचड़ी नहीं मिला। अरे आपको पता है गोरखपुर पहुंचने को कितना टाइम लगेगा? 1.5 महीना लग जाएगा। जाएगा, ऐसे ही मांगते खाते निकल जाएंगे। उससे अच्छा तो, इससे अच्छा तो रहेगा। बहुत लोग दान दाता मिलेंगे गाँव में। काहे जान तकलीफ में डाल रहे हो भैया? कौन सा गोरखपुर में कहाँ के रहने वाले? महाराजगंज जिला डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज। बांसगांव के अगल बगल में है। बांसगांव, हाँ बांसगांव बगल ही में है सर। बांसगांव के बाजू में है। एक बात बताइए, मजदूरों को तो हर जगह प्रताड़ना सहनी पड़ रही है, फिर चाहे वो किसी भी प्रदेश की बात क्यों ना कर लीजिए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कुछ अलग ही तरीके की प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है, जब महाराष्ट्र के अंदर लेबर्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है तो उनका सिर्फ थर्मल टेस्टिंग हो रहा है, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ की जो सरकार है उन मजदूरों को नहीं दे रही है, जिससे क्या होगा कि जो छोटे मोटे भी अगर उनके अंदर वायरस होंगे, छोटा मोटा भी संक्रमण अगर उन मजदूरों के अंदर बचा होगा तो वो जहां भी जाएंगे उस संक्रमण को लेके जाएंगे और कोरोना वायरस का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार ना खुद को संभाल पा रही है, ना ही दूसरे प्रदेशों को संभालने में मदद दे पा रही, क्योंकि वहाँ के जो माइग्रेंट्स लेबर हैं उनका वो ध्यान अच्छे से नहीं रख रही है। उसके ऊपर तर्क देते हुए वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने ये बात कही कि हम मजदूरों को इस वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं ताकि जो मेडिकल क्लिनिक्स हैं उनके बाहर भारी लंबी लाइन ना लग जाए। तो एक बात बताइए, जब ये नोटबंदी की लाइन पे सवाल खड़े कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नोटबंदी सरकार ने ऐसे ही कर दिया, आप सबको पता है कि काले धन को निकालने के लिए ही मोदी सरकार ने नोटबंदी की थी, जब उसकी कतार पे ये लोग सवाल उठा सकते हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए ये कतार क्यों नहीं लगा सकते हैं। बहरहाल ये सारी थी महाराष्ट्र की बात। आपको एक और बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र के अंदर 200 रुपये चार्ज किया जा रहा है मजदूरों से, उन मजदूरों से जो आज उनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे चंदा इकट्ठा करके। कहीं से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि मजदूरों ने चंदा इकट्ठा करके टिकट खरीदे, क्योंकि कुछ ऐसी सरकारें हैं, कुछ ऐसे प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जो उनसे पैसे ले रही हैं, और वो सारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हैं और महाराष्ट्र के शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं। उन सब ने मजदूरों को ठगा है और उन सबसे पैसे लिए हैं, और महाराष्ट्र के अंदर तो 200 रुपये मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पे मजदूरों से वसूला जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही जाती है मजदूरों के साथ। इसी के साथ मैं अपनी बातों का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ। महाराष्ट्र की सरकार का जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यूज़ किया और अपनी जनता को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि क्या महाराष्ट्र की सरकार को उस प्रदेश का कमान अब देना चाहिए या फिर वहाँ पे गवर्नर रूल लगाना चाहिए। कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आशा करती हूँ कि हमारे राजधर्म का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, चैनल पर नई नई रोज़ वीडियो देखने के लिए।